हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं जिसको सुनकर आपका दिल दहलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सीबीआई ने इस चीज़ की जांच की तो इसमें कुछ ऐसे खुलासे सामने निकल के आए हैं जिनको सुनकर आप हैरत होने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्याकांड में कितने लोग शामिल थे, क्या उसमें प्रिंसिपल या पुलिस का स्टाफ भी शामिल था, एक से अधिक लोग इसमें बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ आखिरकार ये वारदात कैसे और किस तरीके से करने की कोशिश की। तो मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी हिस्ट्री उस ट्रेनी डॉक्टर की बताने वाला हूँ जो कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की, जिसमें कि ट्रेनी डॉक्टर ऑन ड्यूटी कर रही थी, जिसमें कि 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कुछ ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर कोलकाता आरजीकर कॉलेज के आसपास के इलाकों में सनसनी सी फैल जाती है। लोगों को पता चलता है और लोग इकट्ठा होने शुरू कर देते हैं और हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। जब भीड़ जमा हो जाती है तो पुलिस को इस बात की भनक लगती है। पुलिस आती है, पुलिस जैसे ही एक्शन लेती है, इसमें कुछ सबूत तो ऐसे छुपाए जा रहे हैं जिनको पब्लिक ने खुद अपनी आंखों से देखे हैं और अनदेखा करने की कोशिश पुलिस कर रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने की यही कोशिश करूंगा कि उस ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या की गई है वो इतनी बेदर्दी से की गई है कि दोस्तों सुनकर भी हैरत हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं, वो ऑन ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रही थी, जिसे फिलहाल में 8 अगस्त और 9 अगस्त को जैसे ही उसके परिजनों से बात होती है, बात होने के बाद उनको तुरंत ही दोबारा कॉल आती है और जैसे कि पता चलता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। और यहाँ तक कि फिर एक और कॉल आती है और कहता ही है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है और आपकी बेटी की मौत हो गई है। तो दोस्तों, अगर किसी के माता पिता को इस तरह की सनसनी फैला देने वाली खबर तुरंत ही मिलती है, अचानक से मिलती है कि तबीयत खराब है, फिर अचानक से मिलती है कि आपकी बेटी की मौत हो चुकी है, तो दोस्तों उसके घर के परिजनों ने कुछ रिश्तेदारों को लेकर, कुछ आस पड़ोसी को लेकर जैसे ही वो कोलकाता आरजीकर कॉलेज के पास पहुंचते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता और वो इल्तिजा करते हैं, उनको तकरीबन 3 घंटे तक बैठाया गया और उन्होंने ये बोला कि हमें अपनी बेटी का मुंह देखने दो, हमें अपनी बेटी को देखने दो। आखिरकार उनको पता तो चल चुका था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। आखिरकार ये उनको पता नहीं था कि किस दरिंदगी से उस लड़की की, ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई थी। तो दोस्तों, तकरीबन 3 घंटे तक वो इंतजार करते हैं और उसके माता पिता उनके पैरों में गिरते हैं और उनसे इल्तिजा मांगते हैं कि हमको मोहलियत दीजिए और हमको अपनी बेटी का चेहरा देखने दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ होता है। तकरीबन 3 घंटे तक उनको इंतजार कराया जाता है। क्या 3 घंटे के अंदर वो लोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे? क्या 3 घंटे के अंदर आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या करा जो 3 घंटे तक उनको वेट कराया गया उसके माता पिता को? तो दोस्तों, इसमें कुछ और अहम मोड़ भी सामने निकल के आए कि जैसे आप जानते हैं, जिस सेमिनार हॉल में ये वारदात हुई, जिसमें कि वो ट्रेनी डॉक्टर रेस्ट करने के लिए रुकती थी। तो दोस्तों, इसमें यह बताया जा रहा है, सीबीआई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 1 से अधिक लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। इस चीज़ की वो गारंटी ले रही है कि इसकी संकेत है, इसकी आशंका है कि इसमें 1 से अधिक ज़्यादा लोग हैं। तो दोस्तों, इस बात का खूब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और खूब सोच सकते हैं कि इस केस में आखिरकार इंसाफ मिलने वाला तो है नहीं। जैसे कि मैं जानता हूं, मैं अपनी बात बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे कि जिस हालात में तकरीबन इस केस को काफ़ी दिन हो चुके हैं और जब ये वारदात होने के बाद तकरीबन 5 दिन तो छानबीन पुलिस वालों ने भी की। तो दोस्तों, पुलिस वालों ने इस तरह से छानबीन की, जब ये पता चला ये हत्याकांड कब, जैसे ही इनको इन्फॉर्म होता है ये पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है इन्होंने क्या देखा, इनके हाथ एक ब्लूटूथ लगी और ब्लूटूथ के थ्रू इन्होंने संजय रॉय को पकड़ लिया।
आखिरकार बताया ये जा रहा है कि संजय रॉय की ब्लूटूथ उस जगह पर गिरी हुई थी, उस जगह पर इनको मिली, और जब इन्होंने संजय रॉय को वारदात के लिए बुलाया तो उससे जो मालूम किया तो उसके फ़ोन से कनेक्ट ब्लूटूथ करके देखी और मुस्लिम साफ, हत्याकांड करने वाला साफ, ऐसी दरिंदगी करने वाला साफ। आखिरकार ऐसा हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी तरह से पुलिस वालों ने उसको संजय रॉय को पकड़ लिया। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये किसी के साथ भी ऐसा केस हो सकता। तो दोस्तों हमारे जो देश के, हमारे जो मुल्क के और हमारे जो इलाके के डॉक्टर ही सेफ ना हो तो दोस्तों तो खुद को आदमी कैसे सेफ करे। आखिरकार दरिंदे ऐसे ही अभी फिलहाल घूम रहे हैं। तो दोस्तों जब संजय रॉय को पकड़ ही लिया तो संजय रॉय का पुलिस ने बयान दर्ज क्यों नहीं किया? आखिरकार संजय रॉय से ये क्यों नहीं मालूम किया कि आखिरकार किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, आखिरकार कितने लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, आखिरकार क्या वजह थी जिसकी वजह से ट्रेनी डॉक्टर की इस तरह से हत्या की गई। तो दोस्तों यहाँ तक ये बताया जाता है कि अगर एक का काम होता तो तमाम पूरे शरीर पर ट्रेनी डॉक्टर के तमाम स्क्रैचें बताई जा रही हैं, और इतनी दर्दनाक स्क्रैचें बताई जा रही हैं कि यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि जो वो ट्रेनी डॉक्टर चश्मा लगाती थी उस चश्मे के जो शीशे दवाओं की वजह से टूटे तो उसकी आंखों में घुप चुके थे। इतनी बेदर्दी से एक जना मौत नहीं कर सकता। जैसे कि पीछे से सर पे हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद उसको दीवार से रगड़ा, जब रगड़ा गया तो शीशे खुद आंखों के अंदर घुप चुके थे। तो यहाँ तक कि जब चेक गया कि दाहिने तरफ इतनी स्क्रैचें लगी हुई हैं कि यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि उसके प्राइवेट पार्ट तक से ब्लड बह रहा था। आखिरकार इतनी तरीके से और इतनी दरिंदगी से हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों एक जने का रोल तो इसमें नहीं हो सकता। जब तक कि सीबीआई को इस केस का पता चला, सीबीआई को जब तक इस केस के लिए इन्फॉर्म किया गया, जब तक तो बहुत सबूत मिटा चुके थे। यहां तक कि उस आर्टिकल पल ने इस्तीफा देने की कोशिश की और उस प्रिंसिपल ने बोला मैं इस्तीफा देता हूं। आखिरकार दूसरे ही दिन उसकी ज्वाइनिंग दूसरे उसमें लग जाती। आखिरकार यहां तक ये बताया जा रहा है कि कोलकाता के आर्जिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनकी कॉलेज में कुछ चलती थी। आखिरकार वो अवैध तरीके से 20% पर अपना धंधा करते थे, जैसे कि शराब मुहैया कराते थे छात्रों के लिए, स्टूडेंटों के लिए शराब मुहैया कराते थे, उसमें से कुछ % अपना लेते थे। तो उनका कॉलेज में जो है तमाम खौफ और डंका बसता था। आखिरकार ये केस कहां तक लेके जाता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये बात अभी तक यहां तक नहीं थमती। आखिरकार डॉक्टर सेफ क्यों नहीं है? जब लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने लगी तो पुलिस ने 2 बैरियर लगा दिए इकट्ठा करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए 2 बैरियर लगा दिए, स्टॉप लगाए। लेकिन पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है कि पब्लिक ने उनको तोड़कर हॉस्पिटल में घुस चुकी और जो उनके हाथ लगा उसको तोड़फोड़ कर दिया। लेकिन आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरह से आखिरकार सेमिनार हॉल में ये कांड हुआ और उससे साइड वाले रूम को तोड़ना शुरू कर दिया। काम के नाम पर के इसमें काम शुरू हो रहा। आखिरकार नजरों के सामने खुद आपको दिख रहा होगा कि लगातार सबूत पे मिटाने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जब 3 घंटे के बाद उसके माता पिता को लड़की से मिलने दिया, उसकी शक्ल को देखने के लिए उनको 3 घंटे वेट करने पड़े। जब 3 घंटे हो जाने के बाद उन्होंने अपनी लड़की के शव को देखा तो वो इतनी दर्दनाक मंजर था, बेदना खौफनाक मंजर था कि उनका सर चकरा चुका था और उनका जो दिमाग था वो काम करने बंद कर दिया था। क्योंकि चंद ही मिनट में बात होती है और चंद ही मिनट में ये खबर आ जाती है कि आपकी बेटी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों वो तकरीबन घर से निकल के आते हैं और 3 घंटे वेट करने के बाद जैसे ही शक्ल देखते हैं, शक्ल देखने के बाद वो इस तरह का बयान दिया कि ऐसी मौत उन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जो हालात उनकी बेटी के साथ और ये वारदात उनकी बेटी के साथ हुई। तो दोस्तों ये ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो केस हुए हैं, इस तरह से
वारदात दरिंदगी की गई है कि एक आदमी का काम तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा, मैंने और चीज़ भी खंगाली है जो उसके आसपास तकरीबन 100 मीटर के दायरे में और हॉस्पिटल है, वहाँ की नर्स से खुद इस चीज़ को बयां मैंने सुना है कि आखिरकार किस तरह से दरिंदगी की गई है कि जैसे इसमें तकरीबन 4-5 लोग। आखिरकार ऑन ड्यूटी करने के बाद ये संजय रॉय खुद खुलासा कर रहा है कि मैंने खुद ये इस वारदात को अंजाम दिया है। तो या तो इसको बताया जा रहा है या इसको जबरदस्ती करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर ये वारदात इसने की है तो इसका बयान अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, अगर इसने इस वारदात को अंजाम दिया तो इसका बयान रिकॉर्ड होना चाहिए था। आखिरकार इसका बयान अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रही पुलिस? आखिरकार सबूत सीबीआई को कहां से मिलेंगे जब पहले ही 5 दिन पहले ही उसको सबूत मिटाने की कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं, तमाम स्टाफ इसमें लगा हुआ है कि तमाम सबूत मिटा दिए जाएं, सब साजिश रची हुई है। आखिरकार सीबीआई को क्या हाथ लगेगा? तो दोस्तों, ये खबर यहाँ तक ही नहीं रुकती। मुझे जहाँ तक उम्मीद है इंसाफ ना मिलने की कोशिश है और ऐसे ही चलता रहेगा। एक आदमी को लाके खड़ा कर दिया कि ब्लूटूथ के थ्रू ये मर्डर किया गया, ये हत्याकांड इस तरह किया गया, उसको हमने पकड़ लिया, इसको ये खुद अपनी जुबान से कबूल कर रहा है कि ये सारी वारदात मैंने की। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल गई तब अधिक से ज़्यादा लोगों का मतलब संकेत लग रहा कि अधिक से ज़्यादा लोग इसमें शामिल थे केस में। अब आगे ये खुलासा हो रहा। अब उसके घर के परिजनों की ये उम्मीद है कि उन्होंने अब कोर्ट में इस चीज़ को अप्लाई किया है कि वो कार्रवाई की जाए। तो मैं तो ये मानता हूँ अगर इस दरिंदगी की तरह लोग अभी जीवित हैं इस दुनिया में तो उनको ये फांसी आसान मौत मुझे तो लगता नहीं कि आसान मौत मुझे लगता नहीं। आए दिन ये खबरें आती रहती है। तो कुछ ऐसा कारनामा किया जाए, सरकार से ये अपील कर दो, कुछ ऐसा कारनामा किया जाए जो ऐसे लोग जो कम अकल वाले, जिनमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह के लोग जो बिल्कुल मेंटल माने जाते हैं, अगर इस तरह के दरिंदगी करने वाले लोगों को अगर इस तरह की वारदात पे पकड़ा जाए तो उनको ऐसी सजा दे दी जाए जो करने से, आगाह करने से ये काम 100 बार सोच ले और उसके पैरों तले की ज़मीन खसक जाए। इस तरह का कुछ सरकार ऐसा कारनामा करे इन मुजरिमों के साथ और इनकी केस पे तगड़ी से तगड़ी छानबीन की जाए, यहाँ तक कि कुछ भी मुहैया कराना पड़े। तो जनता है, जनता का अभी गुस्सा काबू में तो है नहीं और जनता अभी तक वहाँ रुकी हुई है और लोग जो हैं इस चीज़ को सड़कों पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। आखिरकार इंसाफ दिया जाए, आखिरकार डॉक्टर सेफ ही नहीं है। तो दोस्तों, ये घटना अभी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी और आगे तक है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप देख रहे हैं, आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं ऐसी सच्ची घटना और कहानी सुनने के लिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फिर एक ऐसी ही अपडेट मिलेगी आपको।